वह मोटा और झंग लगा पानी का पाइप ही उसकी आजादी की एकमात्र राह थी। कई बार की कोशिशों के बाद आखिरकार वह पाइप खोलने में सफल हो गया। गंदे पानी की एक तेज बांट बाहर निकल आई, लेकिन आदमी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह तुरंत उस तंग और अंधेरी पाइप में घुस गया और मुक्ति की सुबह की ओर रेंगने लगा। जेलर जब तक कमरे में पहुंचा, वह हैरान रह गया। कैदी गायब था। उसी समय जेल अधीक्षक वार्डन को भी चेतावनी का सायरन सुनाई दिया। वह गुस्से में भड़क उठा। कल रात तक वो यहाँ था, अब कहाँ गया? उसने तुरंत उस कैदी के सबसे करीबी दोस्त रेड को बुलवाया, क्योंकि उसे शक था कि वही सब जानता है। अध्यक्ष गुस्से में कमरे में इधर उधर चीजें फेंकने लगा। एक पत्थर उसने दीवार पर लगे पोस्टर की ओर फेंका, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। पत्थर पोस्टर के आर पार चला गया। वह पास गया, पोस्टर फाड़ा और देखता क्या है, दीवार में एक बड़ा छेद था जो जेल के बाहर तक जाने वाली सुरंग से जुड़ा था। सब लोग दंग रह गए। आखिर उसने इतनी बड़ी सुरंग कब और कैसे खोदी? पूरे दिन की तलाशी में जेलरों को बस एक टूटा हुआ हथौड़ा और एक पुरानी जैकेट मिली। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक आदमी और एक छोटा हथौड़ा इतनी लंबी सुरंग बना सकते हैं। असल में शुरुआत में वह बस दीवार पर अपना नाम उकेरना चाहता था, पर जब उसने देखा कि दीवार की सीमेंट आसानी से टूट रही है तो उसे समझ आया यह ईश्वर का इशारा है। पुरानी दीवारें मौसम से कमजोर हो चुकी थीं और यहीं से उसने अपने भागने की योजना बनाई। उसने पोस्टर से दीवार को छिपाया और धीरे धीरे हर दिन थोड़ा थोड़ा खोदता गया। सीमेंट का मलबा वह मौका देखकर बाहर फेंक देता। जेलर जब अचानक तलाशी लेने आता तो वह दिखाता कि वह शांति से किताब पढ़ रहा है। वह घबराहट छिपाता और पूरी विनम्रता से बात करता। एक बार तलाशी के दौरान जेलर ने उसकी किताब बाइबल वापस दे दी और कहा, मोक्ष का रास्ता इसमें छिपा है। उन्हें क्या पता था कि उसी बाइबल में वह हथौड़ा छिपा था। उस पर अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या का इल्जाम लगा था और अदालत ने उसे 2 आजीवन कारावास की सजा दे दी थी। एक नए कैदी ने हिम्मत खो दी और रोने लगा। पहरेदार ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि वह मर गया। बाकी सब चुप रहे, मानो कुछ हुआ ही न हो। उस आदमी की जिंदगी धीरे धीरे नर्क बन गई। कुछ गंदे कैदियों, जिन्हें साइलेंट सिस्टर्स कहा जाता था, उसे बार बार तंग करते, मारते और अपमानित करते। वह 2 साल तक यह सब सहता रहा। फिर तीसरे साल एक दिन मौका मिला। जेल की छत की मरम्मत का काम चल रहा था। रेड ने अपने संबंधों के जरिए उसे उस टीम में शामिल करा दिया। यह वही काम था जिसने उसकी किस्मत बदल दी। छत पर काम करते हुए उसने जेल के गार्डों की बातचीत सुनी। एक गार्ड अपने भाई की विरासत के टैक्स की शिकायत कर रहा था। आदमी आगे बढ़ा और बोला, अगर आप चाहें तो मैं आपकी टैक्स बचाने में मदद कर सकता हूँ, बिना किसी वकील के। गार्ड गुस्से में था, पर उसने उसकी बात सुनी। शर्त सिर्फ इतनी थी, बदले में सबको 3-3 बोतल ठंडी बियर मिल जाए। गार्ड मान गया। उस दिन जेल के कैदी और गार्ड दोनों ने सूरज की रोशनी में बियर पी। वह पल ऐसा था जैसे वे कैदी नहीं बल्कि मुक्त इंसान हो।